अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं आसाबी कमज़ोरी के हवाले से। ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा आजकल देखने में आ रहा है और इसके बहुत सारे असबाब ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, इसीलिए ये मर्ज़ ज़्यादा देखने में आ जाता है। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आसाबी कमज़ोरी को कैसे दूर किया जा सकता है। बहुत बेहतरीन और एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहले थोड़ा सा हम तारुफ़ करेंगे इसके असबाब की, फिर अलामात के हवाले से बात करेंगे, फिर आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। अब सबसे पहले अगर असबाब की बात कर लें तो नाजुक मिजाज जो लोग होते हैं वो अक्सर जो है इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। ये ऐसे बच्चे जिनको ग़िज़ा अच्छी ना मिल पाए और उनका दिमागी काम जो है वो ज़्यादा हो, वो फिर इस मर्ज़ में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ़िक्र का रहना, परेशानी का रहना इस मर्ज़ का सबब बन सकता है। या इसके अलावा जो लोग मतलब मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो कसरत से मंशियात का इस्तेमाल करते हैं तब भी ये मर्ज़ देखने में आ जाता है। इसके अलावा जो हमारी ज़िंदगी में आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जैसे चाय है, कहवा है या कॉफ़ी है, इन चीज़ों का अगर कसरत से इस्तेमाल किया जाए तो भी आसाबी कमज़ोरी हो सकती है। और ख़ास तौर पर एक मर्ज़ ऐसा है जिससे आसाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा देखने में आ जाती है और वो एक मूज़ी मर्ज़ है जिसको शुगर के नाम से आप लोग जानते हैं। शुगर के जो लोग मरीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस मर्ज़ में मुब्तला पाए जाते हैं। और इसके अलावा कसरत मुबाशरत मतलब बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी करना भी इस मर्ज़ का सबब बन सकता है। या आपका निज़ाम इंहिज़ाम जो है, बदहज़मी की अगर आपको अलामत है तो भी ये मसला देखने में आ सकता है। तो ये इसके मुख्तसर से असबाब थे जो आपको बता दिए। अब अगर अलामात की बात कर लें तो वो तमाम अलामात जो एक आम जिस्मानी कमज़ोरी में होते हैं सेम वही आसाबी कमज़ोरी में भी मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात कर लें कि क्या हमें पता चलेगा कि आसाबी कमज़ोरी, एक तो चेहरा जो है बेरौनक हो जाता है, तबीयत में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी से बात करने को दिल नहीं करता। और आसाबी कमज़ोरी के अंदर दिल की धड़कन अक्सर तेज़ हो जाती है। मतलब अगर आप किसी के सामने गए हैं तो अचानक से जो है आपको दिल तेज़ तेज़ धड़कने लग जाएगा और चक्कर वगैरह आते हैं। हाथ और पाँव जो हैं ये ठंडे हो जाते हैं, कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है और पसीना जो है वो ज़्यादा आता है। और बाज़ लोगों को पूरे जिस्म पर पसीना आता है और बाज़ लोगों को किसी ख़ास मकाम पर, जैसे हाथों पर पसीना आ जाना, पेशानी पर पसीना आ जाना या पाँव के अंदर पसीना आ जाना, ये बाज़ लोगों में ऐसा होता है। और उसके अलावा ज़रा सी कोई मेहनत का काम करते हैं तो वो थक जाते हैं लोग और 2-4 कदम चले मतलब ऐसा लगता है कि बस मैं ख़त्म हो गया हूँ और वो बैठ जाते हैं। और मतलब इतनी तबीयत आवाज़ारी हो जाती है कि किसी काम करने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये इस मर्ज़ के अंदर ये तमाम अलामत आ जाती है। तो ये असबाब थे, अलामात थी जो आपको बता दी। अब आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हमारा जो दूसरा चैनल है लाहौरी दवाखाना उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होंगी जो हमने इस्तेमाल में लेकर आनी है। अब इस नुस्खा के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा आपको ये कह दूं कि अगर आप लोग एक किसी प्रोफेशनल तबीब से इस नुस्खा को तैयार करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप लोग कर सकते हैं या आप लोगों के पास ऐसी सहूलत मौजूद है कि आपको खालिस चीज़ और अच्छी चीज़ मिल सकती है तो आप लोग ख़ुद भी इसको तैयार कर सकते हैं। मैं पहले थोड़ा सा नुस्खा आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा कुश्ता फौलाद, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा अज़राकी मुदब्बर और नंबर 3 पे जो चीज़ हमें चाहिए है वो है खालिस सलाजीत, आला क्वालिटी वाली आपने लेनी है। ये सिर्फ 3 चीज़ें आज का जो है हमारा नुस्खा है। अब कुश्ता फौलाद की अगर बात कर लें तो आपको बड़ी आसानी के साथ किसी भी कंपनी का मिल जाएगा, लेकिन अगर ख़ुद साख्ता हो तो बहुत अच्छा है। इसी तरीके से अज़राकी जो है, अज़राकी का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कोई कंपनी इसको अशरफ लेबॉर्ट्रीज़ गालबन बनाता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी अब लोग तैयार नहीं कर रहे। तो इसके लिए आपको किसी अच्छे तबीब के साथ रब्ता करना पड़ेगा जो तैयार करके अपने मतब पर रखते हैं, आप उनसे ले लीजिएगा। और जो तीसरे नंबर पर चीज़ है सलाजीत,
ये भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा 2 नंबरी है, तो ये भी कोशिश करनी है कि खालिस आपको मिल जाए, किसी ऐसे मतलब जो आपको ट्रस्ट हो जिस आदमी पे, उससे लीजिएगा। अब अगर हम इनके वज़न की बात कर लें तो कुश्ता फौलाद हमें चाहिए होगा 40 ग्राम, और दूसरे नंबर पर अजराकी मुदब्बर जो है वो हमें चाहिए होगा 50 ग्राम, और तीसरे नंबर पर सलाजीत हमें चाहिए होगी 20 ग्राम। आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिख भी देता हूं, लेकिन अगर आप लोग ये तमाम अमराज जो मैंने बताए हैं, अलामात असबाब जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप लोग रिटर्न में इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ नुस्खा भी आपको तहरीर मिलेगा, और भी बहुत सारी पोस्ट वहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ज़रूर विजिट कीजिएगा और वहाँ अपनी राय भी दीजिएगा। अगर अभी उसमें कुछ कमी है तो इंशाल्लाह हम उसको भी इम्प्रूव करेंगे। तो ये वज़न था जो मैंने आपको बता दिया है। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक कर लेना। आपने बारीक से मुराद ये है कि इनको अच्छे तरीके से कूट लेना है। कूटने के बाद आपने इसकी गोलियां तैयार करनी है। अब इसकी गोली जो आप लोगों ने तैयार करनी है वो नखूदी गोली तैयार करनी है, मतलब काले चने के दाने के बराबर गोलियां आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। अब इसको आप शहद शामिल करके भी गोलियां तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी मेरी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें गोलियां बनाने का तरीका आप लोगों को बताया है। या फिर गोंद कीकर 10 ग्राम लेकर उसको थोड़े से पानी में शामिल करके उसका लुआब बना लें, वो गोंद बन जाएगा। और थोड़ा सा इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से जो है ना आप गूंद लें, और जैसे आटा गूंदता है वैसे आपने करने के बाद इसकी गोलियां बना लेनी है। अब जब आप गोलियां तैयार कर लेंगे तो इसकी जो मिकदार खुराक है वो सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद नीम गर्म दूध से ले लें, ताज़ा दूध से ले लें, वो आपकी मर्जी है। और ये आपने इस्तेमाल करना है 1 माह कम से कम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को बनाने में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो ये नुस्खा हमारे मतब पर मौजूद होता है। ये मेरा मामूल मतब है, हमारे मतब में इस्तेमाल होता है। अगर आप लोग मंगवाना भी चाह रहे हैं हमसे भी आप मंगवा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप कीजिए, अपना ऑर्डर कर सकते हैं आप, अगर आप लोग घर बैठे भी इसको मंगवाना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।